Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 5.4, optional exercise. Its first question. What is the first question? See the question. Which term of the AP 121, 117, 113 dotted is its first negative term? So, how we will solve this question? See the question. Given that AP is 121, 117, 113 and dotted. तो a इक्वल टू 121 एंड d इक्वल टू 117 माइनस 121, दैट विल बी -4. फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब इस AP में क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव टर्म आएगा. और फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब जो an की वैल्यू होगी, an का मतलब जो भी टर्म यहाँ नेगेटिव होगा वो निश्चित रूप से 0 से लेस होगा. इट मीन्स फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म an इज लेस देन 0. तो implies that we can write a plus n minus 1 into d is less than 0. Implies that put the value 121 plus n minus 1 into d is -4 is less than 0. 121 minus 4n minus into minus plus 4 is less than 0. Implies that 125 is less than 4n. Implies that इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4n is greater than 125. बिल्कुल सेम चीज़ है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया इसको. Implies that n is greater than 125/4. Implies that this value will be 31.25. यानी we can write n is greater than 31.25. अच्छा, n जो है काउंटेबल नंबर होना चाहिए और 31.25 से ग्रेटर है, तो इससे ग्रेटर काउंटेबल नंबर क्या होगा? 32. हेंस n इक्वल टू 32. इट इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? सी द क्वेश्चन. The sum of the third and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. तो क्या गिवन है इसमें? गिवन दैट A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 एंड देयर प्रोडक्ट यानी A3 इंटू A7 इक्वल टू 8. तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D. तो वी हैव टू पुट हियर A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 गिवन है. A3 वी कैन राइट इट A प्लस 2D प्लस A7 A प्लस 6D इक्वल टू 6. तो A प्लस A 2A और इट इज़ 8D. तो 2A प्लस 8D इक्वल टू 6. 2 इज़ कॉमन. A प्लस 4D इक्वल टू 6. A प्लस 4D इक्वल टू 2 3 जा 6 3 फर्स्ट पार्ट. नाउ A3 इंटू A7 इक्वल टू 8 implies that A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8. अब क्या करना है हमें? यहाँ पर हमें A प्लस 4D इक्वल टू 3 ये हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया है. अब इसका यूज़ हमें यहाँ करना है, लेकिन इसका यूज़ हम इधर तभी कर सकते हैं जब A प्लस 4D आएगा. तो सी हियर A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लस 2D और माइनस 2D करना है. ऐसा करने पर इसकी रियल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और ऐसे ही इस सेकंड वाले टर्म में प्लस 2D और माइनस 2D करना है. तो यहाँ हमने किया प्लस 2D माइनस 2D, सॉरी प्लस 2D माइनस 2D और 2D प्लस 2D 4D आ गया, यानी A प्लस 4D A प्लस 4D माइनस 2D. और ऐसे ही इसमें A प्लस 6D था, प्लस 2D माइनस 2D कर दिया हमने. इस प्लस 2D को यहाँ कर दिया हमने लास्ट में और माइनस 2D को 6D में से माइनस कर दिया. तो ये आ गया A प्लस 4D, यानी A प्लस 4D प्लस 2D इक्वल टू 8. नाउ A प्लस 4D की वैल्यू यहाँ से रखना है हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रखिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा. तो इट विल बी 3 माइनस 2D इक्वल टू, यहाँ पे 3 रखा तो 3 प्लस 2D इक्वल टू 8. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने वैल्यू रख दिया. तो इट विल बी A माइनस बी A प्लस बी, यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी कैन राइट इट 3 स्क्वायर माइनस 2D होल स्क्वायर इक्वल टू 8. तो 3 3 जा 9 माइनस 2D का होल स्क्वायर दैट इज़ 4D स्क्वायर इक्वल टू 8. तो 9 माइनस 8 और इसको इधर ले जाओ प्लस 4D स्क्वायर. तो 4D स्क्वायर इक्वल टू 1. तो D स्क्वायर इक्वल टू 1/4. इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. क्योंकि D स्क्वायर इक्वल टू 1/4 तो इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगी, यानी D की वैल्यू प्लस 1/2 एंड आल्सो माइनस 1/2. नाउ इफ D इक्वल टू प्लस 1/2 देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3. बाई सिंप्लीफाइंग वी कैन फाइंड A इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट विल बी A इक्वल टू 1.
Similarly here, if d equal to -1/2, then from equation first a plus 4 into -1/2 इक्वल टू 3, तो 2 2 जा 4 यानी -2 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा ये, तो a इक्वल टू 5। तो इफ़ a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1/2, यहाँ पर d इक्वल टू 1/2 के लिए वैल्यू आई है a इक्वल टू 1, तो फॉर इट यानी इफ़ a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1/2, देन यस 16 यानी सम ऑफ 16 टर्म्स दैट विल बी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो पुट द वैल्यू 16/2, 2 इंटू a is 1 प्लस 16-1 इंटू d इज 1/2। नाउ इट विल बी 15/2 और 15/2 का 2 2 जा 4 और 15 प्लस 4 19/2, और यहाँ से बाई सिंप्लीफाइंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दैट इज 76। सिमिलरली हियर इफ a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू -1/2, तो यस 16 इक्वल टू 16/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज -1/2, तो इट विल बी -15/2, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ 15 1 जा 15/2, तो इट विल बी 10 -15/2, और बाई सिंप्लीफाइंग इट वी कैन फाइंड 10 2 जा 20 -15 दैट विल बी 5/2। तो 16/2 इंटू 5/2 बाई सिंप्लीफाइंग इट वी कैन फाइंड 20। तो हेंस sum of 16 terms is 76 and also 20. It is your answer. Now we will do question number 3. What is question number 3? A ladder has a rungs 25 cm apart. See the figure. ये साथ में फिगर गिवन है। The rungs decrease uniformly in length from 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। देखिए बॉटम की तरफ यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है, और जैसे जैसे हम टॉप की तरफ जाते हैं लास्ट में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है इसकी। तो 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड 25 सेंटीमीटर एट द टॉप इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। यानी ये टोटल हाइट इसकी 2.5 मीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? रंग्स कौन से हैं? ये रंग्स हैं इनके। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस यानी कि जो इनकी लेंथ होगी उन सभी को हमें ऐड करके टोटल लेंथ निकालनी है। तो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स निकालना है, तो क्योंकि ये टॉप है और ये बॉटम है और इसके बिटवीन टोटल डिस्टेंस है हमारी 2.5 मीटर। तो अगर इस टोटल डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन टू के अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स आएगा, बट इसमें हमें +1 भी करना पड़ेगा। अब ये +1 क्यों किया गया? क्योंकि जब हम दो रंग्स के बिटवीन डिस्टेंस देखते हैं तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर है, लेकिन नंबर ऑफ रंग्स तो 2 हो गया ना, यानी डिस्टेंस केवल 25 सेंटीमीटर, यानी सिंगल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, बट रंग्स कितनी है? 2। क्यों? इसमें बॉटम वाला भी है, तो इसलिए एक बॉटम वाला इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए +1 यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इट विल बी 2.5 मीटर बाई 25 सेंटीमीटर। अब ये मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो इट विल बी 250 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर +1, और इट विल बी इक्वल टू यहाँ से कंसिडर आउट 10 + 1 दैट विल बी 11, यानी टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितना आ गया? 11। नाउ a इक्वल टू 45, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म 45 हो गया, और an इक्वल टू 25 ये गिवन है, तो an इक्वल टू 25 एंड नंबर ऑफ रंग्स n इक्वल टू 11 आ गया। तो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये फार्मूला हम लगा देंगे इसमें, इट इज़ सम ऑफ SN टर्म्स फार्मूला। ठीक है, तो पुट द वैल्यू हियर 11/2 और इन ब्रैकेट a इज़ 45 प्लस an इज़ 25, बाई एडिंग we will get 70 and by simplifying we can find the value of 385 centimeter. It is your answer. Thank you and have a nice day.